अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मे बी रमज़ान जो है वो कल स्टार्ट हो जाए और इस बेस पे बात की जाए तो रमज़ान स्टार्ट होने में चंद घंटे बाकी रह गए हैं और तमाम जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं जिस कंट्री में भी हैं वो सब अपने रमज़ान करीम के मुबारक महीने की खूब अच्छे से प्रिपरेशन करने की कोशिशें कर रहे हैं। किसी घर में सफाइयाँ हो रही हैं, किसी घर में चीज़ें बन बन के फ्रीज़ हो रही हैं। इसी तरह मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इस चीज़ की मसरूफियत चल रही है और बहुत खुशी के साथ हम इस मुबारक महीने का इस्तकबाल करना चाहते हैं। अल्लाह करे मेरे काम भी जल्दी ख़त्म हो जाए और मैं अच्छे से इस्तकबाल कर पाऊँ, मैं अपने कामों में ही जुटी रहूँ और जो है वो इबादत का जो है मैं अच्छे से स्टार्ट अपना ले सकूँ, है ना। इतनी बड़ी तमहीद बांधने का मतलब क्या था? मतलब ये था कि पूरे पाकिस्तान में, खैर पूरी दुनिया में ही तमाम मुसलमान जो हैं वो रमज़ान की तैयारियों में लगे हुए हैं और हमारी कंट्री की सैमा, आगे नहीं बोलना चाहूँगी, बाजी सैमा जो हैं वो रिएक्शंस की भरमार लेकर बैठी हुई हैं, फुर्सत से बैठी हुई हैं। खैर उन्होंने क्या कहना, उन्होंने कहना जी साड़ी काम वाली है तो साड़ी काम वालियाँ भी ने, लेकिन अपने का आधा काम तो फिर भी आपकी जानता है ना। मेरी काम वाली मुझे सफाई करके दे देगी, बर्तन धो के दे देगी, कपड़े धो के दे देगी, लेकिन मेरी सफाई वाली जो है या मेरी काम वाली जो है वो मेरे फ्रीज़र को मैनेज नहीं करेगी। मेरी जो मेड है वो नहीं जानेगी कि हमने जो है वो कबर्ड साफ़ करनी है तो क्या रखना है और क्या निकालना है, क्या डिक्लटर करना है और क्या सेव करना है। तो ये सारा कुछ जो है वो हमें खुद ही देखना पड़ता है, लेकिन इनके पास फिर भी इतनी फ़ुर्सत है कि हर घंटे के बाद एक रिएक्शन अपलोड हो रहा है। सुबह से काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में आई हुई और सुन रही, मैं कह रही हूँ यार ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस टॉपिक पे ये बोल दिया, डीडी को वो बोल दिया, फातिमा को ये बोल दिया, हाय चुम्मी ने ये बोल दिया, लेकिन रिएक्शंस हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मोहतरमा ने तो आज अपने मुंह के कवाड़ तो खैर कभी बंद ही नहीं किए, लेकिन आज बिल्कुल ही खोले हुए। ऐसा लगता है खूब फुर्सत है। ऐसा लग रहा है कि इनकी तरफ रमज़ान आने का कोई चांस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, इनकी कोई मसरूफियत नहीं है, बिल्कुल फ्री फंड में चल रही हैं ये। खैर दोस्तों, बड़ी हैरत हुई मुझे इसके अब से कुछ देर पहले वाले रिएक्शन में, पता नहीं उसके बाद 2-4 और भी आगे होंगे। मैंने तो जब सुना, मैं इतनी बिजी चल रही हूँ, सबसे बहुत कुछ सुना सुबह से। अच्छा शायद आगे पीछे होगी मेरी बात, सुबह से बहुत कुछ सुना, लेकिन वही बात है कि एक के बाद एक अगली कहानी से इनसे निकल जाती है। ऐसे चटखारे ले लेके कहानियाँ सुना रही होती, खूब धो रही हैं, खूब नंगा कर रही हैं डीडी को। थर्ड वाइफ की सिस्टर यानी कि साली, डीडी की तो तकरीबन पूरे घर वाली, है ना, खूब धो रही हैं, खूब नंगा कर रही हैं। और एक और मज़े की चीज़ कि औरों को नसीहत आप बीबी फसीहत। मोहतरमा अपने रिएक्शन में कहती हैं कि डीडी से जो औरतें रब्ता करने की कोशिश कर रही हैं, जो डीडी से चौथी शादी की ख्वाहिशमंद ख़वातीन हैं, जिनका दिल कर रहा है कि वो डीडी की मतलब चौथी, और उनका मुझे नहीं पता पहली दूसरी तीसरी चौथी जो भी है, ठीक है। तो उस मोहतरमा का कहना ये है कि देखो डीडी जो है ये हाथी के दांत की तरह है, दिखाने का और है, खाने का और है। समझ रही है ना आप? समझ रही है ना? बरतने के बाद, जी बिल्कुल, बरतने के बाद इन्हें पता चला कि अरे हाय हम तो धोखा खा गए। अरे डीडी तो फ्रॉड निकला। अच्छा तभी मैं कहूँगी हर 4 दिन बाद इस बंदे को मांजने क्यों बैठ जाती है, ठीक है। हर चौथे दिन ये उसका जो है वो बूथा बाथा पॉलिश करके, मतलब फेशियल के नाम पे उसके मुंह के ऊपर जो है जो कुछ रैपर्स में आता है वो उसके मुंह पे लेप पोत के पोंछ पाछ के और फिर भी फिल्टर लगा के उसको बिठा देती है। तो मुझे हंसी आ रही थी कि यार ऐसा करती क्यों है। पिछली बार मैंने एक रिएक्शन बनाया था कि डीडी को अच्छे से मांज के, घिस के, चमका के, वो क्या कहते हैं, कली करा के, तो उसको फिर इसने फातिमा की तरफ टोर दिया था। खैर जनाब, ये बंदा औरतों की तरह बैठ जाता है कि मेरा ये भी करो, मेरा वो भी करो। खैर बेचारे को इतनी ज़्यादा जो है वो डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत रहती है, ये तो हमें अच्छे से आइडिया था। उसके हाथ पैर सब कुछ दिखा हुआ था कि वो कब जाके बेचारा डॉक्टर्स के पास अपने गंदे गंदे पैर दिखा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो बंदा ही ऐसा था, ठीक है। उसके बाद या कि पब्लिक में साइमा बाजी सैमा कहती है कि डीडी जो है वो दिखाने का और है और बरताने का और है, यानी कि हमें शादी के बाद पता चला है कि उसको इतने फ़िल्टर लगाने पड़ते हैं। क्यों बाजी, आप लोग पहले अंधी थी, आप लोग नाबीना थी, आपको कुछ नहीं दिखता था। और हैरत की बात यह कि अगर आप लोग अंधी भी थी, नाबीना भी थी, तो अब कैसे दिख रहा है? अब तमाम फॉल्ट्स कैसे नज़र आने लग गए? बंदी कहती है कि उस बेचारे की तो शक्ल तक नहीं है, कहती है कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, कहती है कि डीडी से चौथी शादी करनी है। क्यों करनी है? ऐसा क्या है डीडी के पास? हाँ, ऐसा क्या है इस बंदे के पास? उस बेचारे के पास तो इतना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, इतना कुछ नहीं है कि उसे जो है वो फ़िल्टर लगा के तो ब्लॉग बनाना पड़ता। और है क्या डीडी के पास? तो डीडी के पास जब इतना कुछ नहीं है तो तुमने अपनी बहन क्यों दे दी? सोचने की बात है ना। खैर डीडी के पास तो कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं है, ये तो हम शुरू से जानते हैं। और बड़ी हैरत हो रही थी, और याद होगा कि मैंने इसके ऊपर रिएक्शन भी बनाया था
कि आखिर तुम्हें इस डीडी में क्या दिखा, ऐसा क्या नज़र आ गया कि तुमने इस जैसे शख्स को अपने लिए चुना। वो भी वो बंदी जो कि आगे पब्लिक में अपनी रोटी के लिए रो रही थी, 2 वक्त की रोटी के लिए वो रोना शुरू हो गई थी। और ठीक अपने हस्बैंड के फौत होने के शायद पहले या दूसरे दिन ही उसने 2 वक्त की रोटी के लिए रोना शुरू कर दिया था। आज जो बैठ कर कहती हैं कि हम तो नौकर चाकर वाले हैं, हम तो जायदादों वाले हैं, हम तो बागात वाले हैं, हम तो खेतों खलियानों वाले हैं। उफ उफ उफ, इतनी लंबी लंबी छोड़ियाँ, हाँ, और 2 वक्त की रोटी नहीं थी आपके पास। और उनको क्या लग रहा था कि ये डीडी इनको 2 वक्त की रोटी खिला देगा। और वही डीडी जो है आज उसकी असलियत पब्लिक में खोल रही है कि इसके पास तो इतना कुछ नहीं है कि ये एक फ़िल्टर का मोहताज है। खैर, फ़िल्टर का तो मोहताज तुम्हारा अपना पूरा ख़ानदान है। तुम हो गई, तुम्हारी बहन हो गई, तुम्हारा बहनोई हो गया, कोई भी XYZ तुम्हारे यहाँ बगैर फ़िल्टर के नहीं बैठ सकता पब्लिक में। लेकिन फिर भी हैरत की बात है कि उसी बात का ताना उस बंदे को मार रही है जो कि तुम्हें उंगली से पकड़ कर ना गले में लटका कर लेकर आया YT के ऊपर, है ना, ढोल बनाकर, अपने गले का ढोल जो है सैमा बाजी को और चुम्मे पप्पी को तो चुम्मे पप्पी बनाकर ले आया। हमें कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन इसकी असलियत तुम लोगों ने खुद आकर बता दी। अच्छा, ये इनके दिल की बातें हैं जो हकीकत ही खोल रही हैं। ये बाद में आकर पता है क्या कहेंगी, बल्कि आज भी डीडी को ये कहती होंगी, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो जो है ना, हमने उन औरतों से तुम्हारा पीछा छुड़ाना है हमने, है ना। जे जो औरतें YT की तुम्हारे पीछे पड़ गई हैं, जो तुम्हारे पीछे चौथी लग गई है, तो हमने तो उसको छड़ाने के लिए तुम्हें ऐसा कहा था। हमारा कोई बात का मतलब जे तो नहीं था। मतलब खूब डीडी की सुथरी वाली करके, खूब उसकी असलियत चौक में नीलाम करके, यहाँ तक कि भाई इस बंदी ने अपने मुंह से ये भी मान लिया, कहती है कि अली की हालत देखो, अपनी बेटी की बात करते करते कि वो माँ के बिना नहीं रह सकती, ये वो। और फिर कह रही है कि अली, अब देखो अली के चेहरे पे एक चमक नज़र आती है, एक खुशी नज़र आती है, एक रौनक नज़र आती है। सच बोल दिया, सच बता दिया कि डीडी के पास वो बच्चा भी खुश नहीं था। वाकई डीडी को फ़िल्टर लगाना पड़ता है तो डीडी के साथ कोई कैसे खुश रह सकता है। वैसे दोस्तों, कहीं साउंड नहीं हो रहा कि चुम्मी जो है वो डीडी के साथ शादी करके अब पछता रही है, अब पशेमान है, और उसको अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है, क्योंकि उसने भी देख लिया है कि ये बंदा तो रुपया, पैसा, दौलत, इज़्ज़त, वो सब छोड़ो, शक्ल के लिए भी फ़िल्टर का मोहताज है। खुद कहती है कि उसके पास कुछ नहीं है। तो जब हम ये राग अलाप रहे थे कि डीडी के पास कुछ नहीं है, तब तुम कहते थे डीडी की शादी 2 दिन बाद संडे को, डीडी की शादी 4 दिन बाद मंडे को, डीडी की शादी हमारी कज़न से, डीडी बना दूल्हा, फलां बनी दुल्हन, है ना, डीडी को पहनाया फूलों का हार। ये सब कुछ वो क्या था तब तुम लोगों के ऊपर क्या सवार था। ये समझ रहे थे कि हम डीडी के साथ चिपक कर और उसके गले में लटक कर, उसके सर पे बैठकर हम YT की दुनिया में अपना स्वागत करवाएंगे, हम YT की दुनिया में एंटर होंगे और हम पर फूल निछावर किए जाएंगे और फ़ौरन से हमारे मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही कुछ सोच रखा था। अब इन्हें पता लगा है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा और बना कुछ भी नहीं। तो अब इन्हें डीडी में 100 छेद नज़र आ रहे हैं, 100। खैर, डीडी इनको पहले भी नहीं पसंद था। अगर इनको पहले पसंद होता तो ये अपनी लाइव्स में वो कमेंट्स क्यों रीड करती, जहाँ ये कहती थी, जहाँ लोग कहते थे कि डीडी जैसे बंदे के ऊपर ट्रस्ट कभी मत करना, तो ये कहती थी बस क्या करें जी, मजबूरी है, अब रिश्ता जुड़ ही गया, अब किस्मत है जी, क्या कर सकते हैं। इसने कभी भी नहीं कहा कि वो जो है ऐसी कोई बात नहीं है, वो अच्छा इंसान है, आप फजूल बातें करती हैं, नहीं। या किसी ने आकर कह दिया कि अरे आप पहले बताते, हम USA से या लंदन से आपकी बहन का रिश्ता ले आते, तो भी इसकी बातें खुल गई और इसकी राल टपकने लग गई। ज़बान वैसे ही इतनी लंबी थी, लेकिन साथ राल के साथ और ही गंद बना दिया उसने वहाँ पर। तो बस तखबर, तो ये बंदी जो है इसके मुंह में वहाँ पानी आना शुरू हो जाता है। यानी रियलिटी ये है, हकीकत ये है कि डीडी से इनको पता था इन्हें कुछ भी नहीं मिलना, लेकिन डीडी इनके पास वक्ती तौर पर फ़ौरन से जल्दी से एक ऑप्शन था कि थोड़ा बहुत ही सही, चलो यहाँ से भी समेट समूट के झाड़ू पोछा करके लपेट के लिए जाएंगे, और वही इन बंदियों ने करना है। खैर, इसकी औकात क्या है वो तो इस बंदी ने पब्लिक में बता दी, साथ के साथ अपनी औकात भी इसकी बहन ने बता दी। चुम्मी को बड़ी तकलीफ हो रही है कि फातिमा जो है वो पब्लिक में आ रही है और लोग उसकी साइडें ले रहे हैं, लोग कह रहे हैं वो बीमार है, उसको तकलीफ है। तो ये आकर उस चीज़ के ऊपर रिएक्शन भी देती है और कहती है मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये मुझे ना इस टाइम ये ऐसा लगता है चुम्मी के लिए कौन सी एग्जाम्पल बनती है, वो कहते हैं ना तू कौन मैं खामखा, है ना। यानी कि इसका कोई लेना देना नहीं है, ना 3 में ना 13 में, लेकिन इसने आकर कोई ना कोई यहाँ पर बकवास ज़रूर करनी है, अपना हिस्सा ज़रूर डालना है, कोई ना कोई चप्पड़ छबड़ ज़रूर करनी है। खैर, यहाँ पर एक और बात करती चलूँ
पाकिस्तान में इस चीज़ को पता नहीं कैसे इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, और हमसे भी उम्मीद रखी जा रही है कि ऐसी ख़वातीन जो शादीशुदा हों और शादीशुदा होने के बावजूद वो जो है मैरिटल अफेयर्स में रहें दूसरों के साथ, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है क्वीन दारो का आपने सुन रखा होगा, हो सकता है मैं थंबनेल पे लगा भी दूँ उसकी तस्वीर। इस बंदी के तकरीबन 92 मिलियन फॉलोअर्स हैं टिकटॉक के ऊपर। एक टिकटॉकर है, पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉकर है, और अपने हस्बैंड के साथ आई थिंक जर्मनी में रह रही थी, और जर्मनी में इसके 2 बच्चे भी थे अपने हस्बैंड से। पाकिस्तान की सिटी कराची से इसका जो है वो रिहाइश थी, मतलब ये उसका वहाँ से थी, ये कराची से थी, और इसने जर्मनी जाकर इस लड़के से शादी की थी जो कि आई थिंक इसी की सिटी का था, और उसने बहुत भरपूर कोशिश करके उसको अच्छी लाइफ देने की कोशिश की हुई थी। उसके बावजूद जब ये टिकटॉकर बनी है, उसको इतनी आज़ादी मिली है, और इसने जो है अपने आप को स्टिकर्स मारने वाला एक लड़का, जो टिकटॉक पर, एक लड़का नहीं खैर वो भी मर्द है, जो उसको डेली के स्टिकर्स मारता था, 4 लाख 5 लाख का डेली का वो उसको स्टिकर दे दिया करता था, उसके साथ इसने रंगरलियाँ लगाई हैं, यारी दोस्ती लगाई है, और उसके साथ ये शादी करके लंदन शिफ्ट हो गई है। तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करने वाली ख़वातीन पाकिस्तान में आई थिंक हैं, अच्छी खासी तादाद में हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं कहूँगी कि आप लोग खुद सोचें, क्या हम ऐसी किसी औरत को अप्रिशिएट कर सकते हैं ना? जब हम मर्द को नहीं अप्रिशिएट, देखो खुद को रख कर देखो ना, वहाँ पर खुद को रख कर देखो। लेकिन यहाँ कुछ ख़वातीन हैं जो इस चीज़ को फिर भी नहीं समझ रही हैं। वो कहती हैं नहीं कि ये सब कुछ ठीक है। मैं तो यही सोचूंगी ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप लालच और हवस की वजह से अपने उस प्यार करने वाले इंसान को छोड़ दो जिसने आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया, जिसने अच्छे बुरे वक्त में आपको मोहब्बत दी, आपके साथ खड़ा रहा, और उसने आपको इतनी आज़ादी दी, इस काबिल बनाया, इस मकाम तक पहुँचाया कि आज आप वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते इतनी आगे बढ़ गई कि उसको कहीं पीछे छोड़ दिया। और यही मिसाल यहाँ पर मैं फ़ातिमा की लूँगी। फ़ातिमा वो बंदी है जिसने डीडी के साथ भूख अफलास सब कुछ गुजारी, जिसने डीडी के साथ गुर्बत गुजारी। डीडी ने जो है वो होटल खोला, तो छाबा टाइप का, कोई छाबा कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ऐसे कुछ कहते हैं, ढाबा, सॉरी छाबा कह रही हूँ उसको, ढाबा कहते हैं। तो ढाबे की बर्तन भी फ़ातिमा धोती थी और ढाबे का खाना भी फ़ातिमा पकाती थी। ऐसी बंदी जो आपकी दुख सुख की साथी रही हो, जिसने अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो, आपका छोटा सा बच्चा, दूध पीता बच्चा जो खुद वॉशरूम भी नहीं जा सकता, उस बच्चे को पाला पोसा हो, बुरे वक्त में आपकी साथी रही हो। ऐसे इंसान, मैं कहती हूँ देखो अच्छे वक्त में सब आपके अपने होते हैं, बुरे वक्त का याद रखना चाहिए। बुरे वक्त में जो आपका साथ है वही आपका हमेशा का साथी है, वही आपका सच्चा दोस्त है, वही आप के ट्रस्ट के काबिल है, आपके भरोसे के काबिल है, आपकी इज़्ज़त के काबिल है। जब इस शख्स ने डीडी ने जब फ़ातिमा को धोखा दिया, तो हम कैसे, मैं कैसे जो है वो इसको अप्रिशिएट कर सकती हूँ, और मैं फ़ातिमा को ऐसे कह सकती हूँ। फ़ातिमा की भी गलतियाँ हैं, बहुत सी गलतियाँ हैं, बहुत सी जगहों पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डीडी की गलतियाँ फ़ातिमा की गलतियों से बड़ी हैं। और मैं बिल्कुल भी ऐसे शख्स को अप्रिशिएट नहीं करूँगी जो एक औरत की स्ट्रगल को भूल गया, और साथ लगे ही हाथों में ऐसी औरत को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी जैसे कि हमसे डिमांड की जा रही है कि आप डीडी की थर्ड वाइफ को सपोर्ट करें, वरना आपके चैनल्स को देखना बंद कर दिया जाएगा। ये जनाब मुख्तलिफ रिएक्शन चैनल्स हैं जो कि डीडी की साइड में और फ़ातिमा के ख़िलाफ़ हैं, उनकी तरफ से कंपेन चलाई जा रही है कि उन सपोर्टर्स को, सितारा के उन सपोर्टर्स को देखना बंद कर दें, उन रिएक्शन चैनल्स को देखना बंद कर दें जो फ़ातिमा की साइड पर बात कर रहे हैं, जो फ़ातिमा की फ़ेवर में बात कर रहे हैं या फ़ातिमा को सपोर्ट कर रहे हैं, और फ़ातिमा की ही मैं कहूँगी कि ज़िद में आकर, फ़ातिमा के ही गुस्से में आकर इन्होंने जो है वो डीडी की थर्ड वाइफ को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो डीडी की थर्ड वाइफ को मैं कतई सपोर्ट नहीं कर सकती। एक ऐसी औरत जो कि अपने हस्बैंड के जीते जी किसी दूसरे के साथ अफेयर चला ले, मैं उसको कभी सपोर्ट नहीं कर सकती। यहाँ पर जो है अगर ये कहना कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं मान सकती। आप खुद सोचें कि क्या ये जायज़ है किसी भी मज़हब में। इस्लाम को छोड़ दें, किसी भी दुनिया के किसी भी मज़हब में, या जिनका मज़हब नहीं भी है ना, मेरे ख्याल है उनके यहाँ भी ये जायज़ नहीं है कि आप एक बंदे के साथ शादी में हो और आप किसी दूसरे के साथ भी रिलेशनशिप में हो, तो ये चीज़ गलत है। और दूसरी बात ये कहूँगी कि इतनी बड़ी डिमांड कैसे की जा सकती है हमसे कि आप लोग भी, यानी हमें इतना मजबूर किया जा रहा है, हमारे चैनल्स को जो है वो ये कहकर पीछे हटाया जा रहा है कि इनको देखना बंद कर दें। क्यों हमें इसलिए मजबूर किया जा रहा है कि हम अपने चैनल्स के डर से कि लोग हमें वॉच नहीं करेंगे तो हम गलत चीज़ का साथ देना शुरू कर दें। हम एक ऐसी औरत को अप्रिशिएट करना शुरू कर दें जैसे कि ये ख़वातीन कर रही हैं, चुम्मी जैसी औरत को अप्रिशिएट करना शुरू कर दें जो एक के बाद एक जाने कितने हस्बैंड्स चेंज कर रही है।
इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन में कोशिश करूँगी कि इस टॉपिक के ऊपर मैं तफसील से बताऊँ कि आखिर कौन कौन सी रियलिटीज़ हैं इस बंदी की। इसके अलावा मैं यहाँ यही कहूँगी कि मैंने आज तक देखो, इख्तिलाफ हर किसी का होता है। मैं नहीं कहती कि हम फातिमा को सही कह रहे हैं तो आप भी फातिमा को सही कहो। हमने कभी भी नहीं कहा कि हम डीडी को गलत कह रहे हैं तो आप भी डीडी को गलत कहो। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हमने हमेशा ये बात की है कि लिमिट में रहकर बात करो। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई अनलिमिटेड हो भी जाता है ना, अपनी लिमिट ख़त्म भी कर देता है, लिमिट क्रॉस भी कर देता है, तब भी आकर हम यहाँ बात नहीं करते जब तक कि हमें हमारी अपनी ज़ात को उससे कोई तकलीफ़ ना हो। हाँ, सितारा के हेटर्स जो हैं उनके लिए हमने ज़रूर बात की, लेकिन अपने जो सपोर्टर्स हैं, सितारा के सपोर्टर्स हैं, उनके खिलाफ़ जाकर हमने कभी भी बात नहीं की है। और यहाँ आकर ये कहना कि फ़लाँ के चैनल को देखना छोड़ दो, फ़लाँ के चैनल को देखना छोड़ दो, तो ये बात अच्छी नहीं है और ये बात मेरे ख्याल सूट भी नहीं करती। पढ़े लिखे और समझदार लोगों को सूट नहीं करती। हाँ, हमें जिसने देखना है वो तो हमें देखेंगे, ठीक है। लोग हमें हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से पसंद करते हैं और आपके साथ हमेशा वही लोग जुड़ते हैं जो आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू, जिनका और आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो मिलता है सेम होता है, तो वही लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो मुझे इस चीज़ का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं कि किसी के कहने से कोई मेरा चैनल देखना छोड़ देगा। हाँ, ये दुख ज़रूर है कि कुछ जो है अनाड़ी लोग आ गए हैं मैदान में, काम करना उनको आता नहीं है और वो बैठकर पब्लिक में डिमांड करते हैं फ़लाँ को नहीं देखो, फ़लाँ को नहीं देखो, जबकि हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि फ़लाँ जो है वो गालम गलोच कर रहा है, फ़लाँ जो है वो उसके खिलाफ बात कर रहा है, फ़लाँ जो है छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहा है, फ़लाँ जो है वो झूठ के ऊपर रिएक्शन दे रहा है, फ़लाँ जो है जो रिएक्शन और रोस्टिंग से भी आगे बढ़कर कुछ और ही गलत कर रहा है। तो मैंने कभी भी आकर नहीं कहा कि फ़लाँ को नहीं देखो, फ़लाँ को नहीं देखो। मैंने यहाँ उनके काम को जज नहीं किया, इसलिए मुझे भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी कि मेरे काम को जज किया जाए। जब हम दूसरों के किसी काम में उंगल नहीं करते तो हमारे काम में भी नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं पता ये लाइन कैसी थी, बट मैंने बोल दी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन फुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।